तो क्या आप परेशान हो रहे हैं समांतर श्रेणी के सवालों को लेकर और आप देने वाले हैं 10th बोर्ड का एग्जाम? तो चिंता छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वो इम्पोर्टेंट सवाल जो 10th बोर्ड में आपके हूबहू छपने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एबी। समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए। तो फर्स्ट 4 टर्म अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए इसी के पांचों ऑप्शन आपके सामने हैं, अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले का सॉल्यूशन a इक्वल टू गिवन है आपको 10, मतलब पहली टर्म आपके पास है 10 और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 10। तो अगली वाली टर्म कैसे पता करते हैं? पहले वाली जो टर्म होती है उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते, सार अंतर को जोड़ देते तो अगला पद आ जाता है। तो देखिए a में क्या जोड़ देंगे? d। तो जो आपका दूसरा पद है, पहला पद तो ये गिवन है, आपको दिया हुआ है। तो a2 जो दूसरा पद वो हो जाएगा 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 कितना बन गया? 20। अब दूसरा पद देखिए, इसका नेक्स्ट पद तो a3 निकालेंगे अपन, तो इस a2 में क्या जोड़ देंगे? वापस d जोड़ देंगे। तो 20 में आप क्या ऐड कर दोगे? d। तो कितना बन जाएगा? 30। फिर देखिए अगली चौथी टर्म। तो पहली टर्म तो ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी क्या करेंगे? तो तीसरे में, इस तीसरी टर्म में अपन d जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 40। ठीक है। तो ये 4 टर्म पूछी थी, फर्स्ट 4 टर्म। तो पहली टर्म ये हो गई a1, a2, a3, a4, चारों टर्म आपके पास फाइंड हो चुकी है। बस इस तरह से सिंपल सॉल्व करना है। अब देखिए सेकंड में आपको पहली टर्म में a1 इक्वल टू गिवन है -2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है आपका 0। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी कॉमन डिफरेंस 0 हो, क्या हो? कॉमन डिफरेंस आपको 0 गिवन हो, तब क्या करना है? सारे टर्म उस एपी के सेम ही बनेंगे, क्योंकि देखो 0 है, जोड़ेंगे तो वापस वही नंबर रहेगा जो पहले था। तो पहला जो टर्म -2 है, तो दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, सारे टर्म क्या रहने वाले? 0। तो देखिए a2 क्या करोगे आप? इस -2 में 0 ऐड करोगे तो वापस -2 बचेगा। ऐसे ही आप a3 निकालोगे तो इसी -2 में वापस 0 ऐड करोगे तो फिर -2। ऐसे a4 निकालोगे तो -2 में फिर से 0 ऐड करोगे तो -2 ही बनेगा। तो ये पूरे ही टर्म इसके सेम रहने वाले हैं। ठीक है। देखिए अब तीसरा। तो तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, इसमें पहली टर्म a आपको गिवन है 4। तो पहली टर्म कितनी हो गई? 4। अब आपको 3 टर्म और फाइंड करनी है। उसके लिए आपके पास d कितना है? d इक्वल टू है -3। तो देखिए सेकंड टर्म क्या करेंगे अपन? इस फर्स्ट टर्म में d जोड़ेंगे तो 4 में आपको जोड़ना है -3। तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये बन जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1, 1 बन गया। अब अगली टर्म निकाल लीजिए 3। तो इस सेकंड वाली टर्म में d जोड़ेंगे तो 1 में क्या जोड़ देंगे अपन? 1 प्लस माइनस का 3। तो फिर से देखिए प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। तो 1 - 3। तो 1 में से 3 को आप माइनस करोगे, 1 - 3 करोगे तो कितना बच जाएगा आपका? 2। और बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। a4 देखिए थर्ड वाली टर्म है -2। अब इसमें आपको जोड़ना है कॉमन डिफरेंस। तो प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? अगेन माइनस का। तो माइनस माइनस यहाँ पे अब दोनों ही साइन क्या है? नेगेटिव है। जब माइनस माइनस होता है तो उसको हम प्लस करते हैं। तो 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अगेन साइन किसका रहेगा? माइनस का। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपके सामने 4 टर्म अपने निकाल ली। अब देखिए नेक्स्ट 4th वाला। तो 4th वाले में क्या क्या गिवन है आपको? a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2। तो a यानी कि a1
पहली टर्म -1 है और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो आपका 1/2 यानी कि हाफ, तो हाफ को इसमें जोड़ना है। तो देखिए सेकंड वाला टर्म निकालेंगे तो -1 में आप ऐड करोगे 1/2, तो कितना बनेगा देखना, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 माइनस का रहेगा उसमें आपको 1 जोड़ना पड़ेगा तो -2 + 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा वापस 2 बन जाएगा, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 और अपॉन में 2। ये आ गया था आपका सेकंड वाली टर्म। अब देखिए थर्ड टर्म कैसे आएगी, तो थर्ड टर्म में क्या करेंगे, इस सेकंड वाली टर्म में अगेन डी जोड़ेंगे तो -1/2 में क्या जोड़ेंगे प्लस का 1/2, तो -1/2 + 1/2 मिलकर क्या बन जाएगा 0। दोनों ही सेम नंबर है, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या बन गया 0। अब आप फोर्थ टर्म निकाल लीजिए, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, इस तीसरी में डी जोड़ेंगे तो 0 में आपको जोड़ना है 1/2, तो ये ऐड होकर क्या बन जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से ये चारों टर्म आपके सामने। लास्ट एक और बचा अपना पांचवा सवाल, तो फिफ्थ में देखिए सॉल्यूशन फिफ्थ। ए की वैल्यू है आपके पास, ए बोले तो A1 -1.25 और कॉमन डिफरेंस है आपका -0.25 ये आपका कॉमन डिफरेंस है। तो सेकंड वाली टर्म जब अपन फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस A1 में D को प्लस करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस का 0.25, तो देखो ऐड होंगे, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो 5 और 5 देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव के चिन्ह है तो उनको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 5 और 5 हो गया 10, 10 का ये 0, 1 कैरी करेंगे तो 3 और 2 5, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0 और 1 मिलकर बन जाएगा 1, दोनों ही नेगेटिव थे तो यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस, तो ये हो जाता है आपका माइनस का 1.50। फिर अगली टर्म निकालोगे आप थर्ड टर्म, तो माइनस के 1.50 में फिर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा माइनस का 0.25। तो अगेन ऐसे ही जोड़ेंगे अपन, 5 0 को जोड़ेंगे तो 5, 2 और 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 7, 0 और माइनस का 1, ये बन जाएगा माइनस का 1, तो ये आ जाता है माइनस का 1.75। अब फोर्थ टर्म फाइंड कर लीजिए, -1.75 में क्या ऐड करना है आपको -0.25, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 0.25, तो अगेन ये जोड़कर कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0, एक कैरी कर लिया 3 और 5 7, 10 का 0, फिर 0.1 कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 2, माइनस का 2.00। तो इस तरह से ये आपके पास चारों ही टर्म हो जाते हैं, तो इसको नोट करिए आप। अब मैं आपके लिए 5.2 के जो इम्पोर्टेंट है, ये 5.1 की बात करिए अपन ने, अब मैं 5.2 के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं लेके आता हूँ, ठीक है। देखिए 5.2 के ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, यानी कि इस AP का 78 कौन से नंबर का पद है, कौन से नंबर का टर्म है कि 78 समांतर श्रेणी 3 8 13 18 इसका कौन सा पद है। इस तरह से AP चल रही है जिसमें 78 कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। तो उसको अपन क्या मान लेते हैं कि वो n नंबर का है, तो क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन कि लेट या माना कि an आपका हो गया कौन से नंबर का 78 नंबर का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है an वाला कि a + n - 1 और इसके मल्टीप्लाई में कितना आता है d इक्वल टू हो गया 78, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो a की वैल्यू क्या होती है, जो पहला टर्म होता वो, तो a की वैल्यू होगी आपकी 3। फिर देखो n - 1, n आपने खुद लेट किया है तो n की तो वैल्यू निकाल लेंगे अपन, तो n भी हो गया -1
और इसके मल्टीप्लाई में डी। डी क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे अपन, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिख लो भले आप चाहो तो कि ए की वैल्यू आपके पास 3 है तो डी की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो डी की वैल्यू कितनी होगी? 5 और इक्वल टू में हो गया 78। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 प्लस 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5n, फिर 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 78। ठीक है, यहाँ से 5n को यहीं रखो, बाकी इन दोनों को सोल्व करके उधर भेज दो। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे या इनको उधर भेज दो तो एक साथ हो जाएगा। तो ये -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5, और ये 3 इधर आएगा ट्रांसफर होके तो माइनस का 3। इधर कर रहा हूँ मैं आगे, तो क्या बन जाएगा? देखिए 5n इक्वल टू हो जाएगा 78 में 5 जोड़ेंगे अपन तो 78 प्लस 5 हो जाएगा 83। 83 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो n इक्वल टू बन जाएगा आपका 80/5। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। यानी कि ये जो एपी आप बनाओगे इसमें 16वें नंबर का 16th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी? 78। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए। फाइंड द 31th टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो सवाल ही कह रहा है कि जो एपी है उसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। 11वां पद 38, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A11 कितना है? 38। तो ये बन जाएगा A11 को क्या लिखते हैं अपन? A प्लस 10D बराबर हो गया 38। ऐसे ही सवाल कह रहा है कि 16th टर्म इज 73 यानी कि 16वां पद, तो A16 कितना है? 73 मतलब 73। तो A16 को आप क्या लिखते हैं? A प्लस 15D। तो A प्लस 15D इक्वल टू हो गया 73। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो A से A माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट। 10D से माइनस करेंगे 15D तो माइनस का हो जाएगा 5D। ऐसे ही 38 से माइनस करेंगे 73 तो 13 में से 8 करेंगे माइनस तो 5, यानी कि 6 में से 3 करेंगे तो 3, 35 बचेगा। तो D इक्वल टू कितना बन जाएगा? यहाँ से माइनस के 35 और अपॉन में चला जाएगा माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट गया और ये बचेगा यहाँ से 7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? 7, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस बनेगा वो 7 बनेगा। अब इस 7 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, तो मैं फर्स्ट में रखता हूँ, बाई फर्स्ट। तो बाई फर्स्ट देखो फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं, तो A प्लस 10 और इंटू में D कितना आया? 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू हो जाएगा 38। तो यहाँ से A की वैल्यू बन जाएगी 38 और माइनस में 10 इंटू 7 10 इंटू 7 इधर आएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 38, 70 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये भी बन जाएगी माइनस। अब सवाल हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द 31st टर्म, 31st नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है यानी कि 31वीं। तो A31 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 30D। तो A की वैल्यू है आपके पास कितना? माइनस का 32 और 30 इंटू D की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी थी 7। तो ये बन जाएगा आपका 7 3 जा 21 यानी कि 210। 210 में से 32 माइनस करेंगे आप तो ये बन जाएगा आपका 100 माइनस 32 को माइनस कर दीजिए, 30 माइनस करेंगे तो 180, 180 से 2 160, 178 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो एन एपी इज कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। किसी एपी में कितनी टर्म कंसिस्ट करता है? 50 टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि n कितना है आपका? 50, n 50 है।
विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ an इक्वल टू हो गया 106। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। देखिए A3 क्या होता है a प्लस 2d इक्वल टू 12 और an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d इक्वल टू 106। इस an की वैल्यू ये होगी। तो a की वैल्यू देखिए सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से लिख लो, 12 को इधर करेंगे तो 2d माइनस 1 चला जाएगा, तो a इक्वल टू बन जाएगा आपका 12 माइनस 2d। तो यहाँ पुट कर दो a की वैल्यू 12 माइनस 2d प्लस n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू ये रही 50, तो 50 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई में d और इक्वल टू हो गया 106। बस सिंपल है। 49d और 2d इससे माइनस करेंगे तो बन जाएगा 47d। 12 को उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो 106 से 12 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 94, ये हो गया 94। तो d बराबर आ जाएगा 94 बटा 47, ये 2 बार कट जाएगा तो 2 आ गया। अब d की वैल्यू 2 है। अब ये पूछ रहा है कि 29th टर्म क्या बतानी है आपको, 29th टर्म बतानी है। तो 29th टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। d की वैल्यू 2 आ गई तो d की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, 2 यहाँ रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2 इंटू 2। तो 2 2 या 4 माइनस करेंगे तो 8, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं 29th टर्म निकाल सकते हैं, 29वीं टर्म। तो a29 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 28d। a की वैल्यू कितनी है 8 और 28 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को जोड़ देंगे तो 28 टू जा 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। ये आपका आंसर हो गया 64। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आए हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आपके जो फ्रेंड हैं उन सभी के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ जो आपके बोर्ड में छपने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।